नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में सूर्य की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा के विषय में विस्तार पूर्वक समझा था। आज दशाफल अध्याय संख्या 15 में हम लोग चर्चा करेंगे सूर्य में मंगल की अंतर्दशा का फल, अर्थात सूर्य की महादशा में चंद्रमा के अंतर्दशा के फल। सूर्य की महादशा में क्षमा चाहते हैं, मंगल की अंतर्दशा के फल के समझेंगे हम लोग। यहां सूर्य जो हो गया या महादशानाथ हो गया और मंगल जो हो गया वह अंतर्दशानाथ हो गया। सबसे पहले हम यह समझेंगे कि जो अंतर्दशानाथ है वह शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह है। मंगल अशुभ ग्रह के श्रेणी में आता है। इसके बाद हम लोग यह समझेंगे कि मंगल और सूर्य दोनों में आपस मित्रता है या शत्रुता है। मंगल सूर्य को मित्र मानता है तथा सूर्य भी नैसर्गिक रूप से मंगल को मित्र मानता है। इसके अलावे हम लोगों को तात्कालिक स्थिति को देखना जरूरी है। तो तात्कालिक स्थिति के लिए हम लोगों को लग्न का स्पष्ट होना जरूरी है। तो अलग अलग लग्न में अलग अलग स्थिति प्राप्त होगी, इसे भी देखना हम लोगों को आवश्यक है। साथ ही साथ पंचरा मैत्री को भी देखना आवश्यक है, तब जाकर हम लोग मंगल की जो अंतर्दशा होगी उसके फल को हम लोग सटीक कह पाएंगे। मंगल को हम लोग जो लग्नेश है, लग्नेश का वह मित्र या शत्रु, इसे भी हमें देखना है। क्योंकि जो अंतर्दशानाथ है वह फल किसको देगा या अंतर्दशानाथ का जो फल है वो किससे प्राप्त होगा? लग्न को ही प्राप्त होगा। तो लग्नेश के साथ अंतर्दशानाथ का संबंध को भी देखना है कि वह उसका मित्र है या शत्रु है, उसके अनुसार वह फल को देगा। इसके बाद हम लोग यह जानते हैं कि कोई भी ग्रह अपने अंतर्दशा में किस प्रकार फल करता है। तो कोई भी ग्रह अपने अंतर्दशा में दो प्रकार से फल करता है। पहला हो गया उसके स्वतंत्र कारक तत्व, स्वतंत्र कारक तत्व के अनुसार फल करेगा, और दूसरा तात्कालिक प्रभाव, अर्थात जहां का वह स्वामी होगा। तात्कालिक प्रभाव, जहां का वह स्वामी, जिस भाव का वह स्वामी होगा वहां के फल को करेगा। चूंकि मंगल को दो राशियां प्राप्त है तो मंगल दो भावों का स्वामी होंगे और वह दोनों भावों के फल को करना चाहेंगे। यदि मंगल केंद्र त्रिकोण या एकादश भाव में स्थित हो या उच्च का राशि का होकर स्थित हो, मूल त्रिकोण में हो या सौ राशि का हो, मित्र राशि का हो या सौ राशि का स्थित हो, ऐसे स्थिति में मंगल बलवान होंगे। और मंगल यदि बलवान होंगे तो हम लोग क्या फल कर सकते हैं? हम लोग यह फल कर सकते हैं कि जातक बलवान होगा, शूरवीर होगा, साहसी होगा, पराक्रमी होगा। इस प्रकार फल को हम लोग समझ सकते हैं। यदि मंगल लग्नेश के साथ युति करके अच्छे भाव में स्थित हो तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या फल कर सकते हैं? ऐसे स्थिति में हम लोग फल कर सकते हैं कि जातक को धन में वृद्धि होगी, जातक का अपने भाई बहनों से संबंध अच्छे होंगे, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। इस प्रकार हम लोग यदि लग्नेश के साथ युति बनाकर मंगल कहीं अच्छे भाव में स्थित है तो उसके फल को समझ सकते हैं। यदि मान लेते हैं कि मंगल 6, 8, 12 में हो या पीड़ित अवस्था में हो तो ऐसे स्थिति में हम लोग क्या फल कहेंगे? ऐसी स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि जातक को धन की हानि हो सकती है,
जातक के स्वभाव में क्रूरता आ सकती है। जातक के स्वभाव में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं कि वह किसी से भी उलझ जाता है। छोटी छोटी बातों पर वह लड़ाई झगड़ा करना प्रारंभ कर देता है। यदि मंगल पीड़ित हो तो मानसिक विकार जैसे संबंधित रोग भी हो सकते हैं, अर्थात मानसिक विकार हो सकते हैं। अपने भाइयों से संबंध अच्छे नहीं हो सकते हैं, अर्थात अपने भाइयों के साथ मतभेद हो सकता है। बंधुओं से संबंध बिगड़ सकते हैं। धन का नाश हो सकता है। इस प्रकार हम लोग मंगल यदि पीड़ित हो तो उसके फल को हम लोग समझ सकते हैं। यदि मान लेते हैं कि मंगल द्वितीयेश और सप्तमेश हो, यदि मंगल द्वितीयेश और सप्तमेश हो तो जातक को मानसिक तथा शारीरिक कष्ट हो सकती है। यदि मंगल उसकी अंतर्दशा में आए, यदि मंगल अंतर्दशा में आए और वह जातक के कुंडली में द्वितीयेश और सप्तमेश हो तो ऐसी अवस्था में जातक को मानसिक तथा शारीरिक कष्ट हो सकती है। किन किन लग्नों में द्वितीयेश और सप्तमेश हो सकता है, आइए से एक उदाहरण कुंडली से समझने का प्रयास करते हैं। तुला लग्न में, तुला लग्न में दूसरे भाव का स्वामी मंगल होंगे, तो तुला लग्न की पत्रिका में मंगल द्वितीयेश हो सकता है तथा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 तथा तुला लग्न की पत्रिका में मंगल सप्तमेश हो सकते हैं। और कौन सी पत्रिका में मंगल द्वितीयेश और सप्तमेश हो सकते हैं, कौन से लग्न में? मीन लग्न की पत्रिका में, मीन लग्न की पत्रिका में मंगल द्वितीयेश होंगे। यहाँ मेष राशि होगी तो मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं तो यहाँ द्वितीयेश होंगे तथा वृष लग्न की राशि में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तथा वृष लग्न की राशि में मंगल सप्तमेश होंगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा किन किन लग्नों में मंगल द्वितीयेश तथा सप्तमेश होंगे। तुला लग्न में मंगल द्वितीयेश और सप्तमेश होंगे। द्वितीय भाव में मंगल की वृश्चिक राशि होगी तथा सप्तम भाव में मंगल की मेष राशि होगी। मीन लग्न में द्वितीय भाव में मेष राशि होगी तथा वृष लग्न में सातवें भाव में मंगल की वृश्चिक राशि होगी। इन सब के अलावे हम लोगों को एक्सिस को भी देखना जरूरी है, अर्थात महादशानाथ से अंतरदशानाथ कहाँ बैठा है, इसकी गणना करना जरूरी है। यदि अच्छे स्थानों में बैठा है तो हम लोग कहेंगे कि परिणाम अच्छा प्राप्त होगा। इसके अलावे लग्नेश से अंतरदशानाथ कहाँ स्थित है, इसे भी हम लोग एक्सिस के रूप में देखेंगे। इस प्रकार हम लोग मंगल की अंतर्दशा को समझेंगे कि सूर्य में मंगल की अंतर्दशा अगर आएगी तो हम लोग किस प्रकार फल को कहेंगे। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।